सिंधुताई के बारे में। सिंधुताई अपने और अपने बच्ची के भूख मिटाने के लिए ट्रेन में गा गा कर भीख मांगने लगी थी। जल्द ही उसने देखा कि स्टेशन पर बहुत सारे बच्चे, बेसहारा बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है। सिंधुताई अब उनकी माँ बन गई। भीख मांगकर जो कुछ मिलता वह उन बच्चों के साथ बांट देती थी। कुछ समय तक वो शमशान में रहती और वही फेंके हुए कपड़े पहनती। फिर कुछ आदिवासियों से उनकी पहचान हो गई। वे उनके हक के लिए लड़ने लगे और एक बार उनकी लड़ाई लड़ने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक जा पहुंची। अब वे और उनके बच्चे इन आदिवासी बनाए हुए झोपड़ों में रहने लगे। धीरे धीरे लोग सिंधुताई को माई के नाम से जानने लगे और स्वेच्छता से अपनाए बच्चों को दान देने लगे। अब इन बच्चों को अपना घर भी बन चुका था। धीरे धीरे सिंधुताई और बच्चों की माँ बनने लगी। ऐसे में लगा कि कहीं उनकी अपनी बच्ची ममता के रहते उन्हें उनके गोद लिए बच्चों के साथ भेदभाव न कर बैठे। इसलिए उन्होंने ममता को दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के संस्थापक को दे दिया। ममता भी एक समझदार बच्ची थी और उसने इस निर्णय में हमेशा अपनी मां का साथ दिया। सिंधुताई अब भजन गाने के साथ साथ भाषण भी देने लगी। धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगी थी। अब तक वो 1400 से अधिक बच्चों को अपना चुकी थी। वो उन्हें पढ़ाती, उनकी शादी कराती और ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने में मदद करती। ये सभी बच्चे उन्हें माई कहकर पुकारते थे। बच्चों में भेदभाव न हो जाए इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को किसी और को दे दिया था। आज उनकी बड़ी बेटी हो चुकी है और वो एक अनाथालय चलाती है। कुछ वक्त बाद उनके पति उनके पास लौट आया और उन्होंने उसे माफ़ करते हुए अपने बड़े बेटे के तौर पर स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समेत करीब 172 अवार्ड पा चुकी ताई आज भी अपने बच्चों को पालने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। वे कहती हैं कि मांग कर यदि इतने बच्चों का पालन पोषण हो सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सभी बच्चों को वे अपना बेटा बेटी मानती है और उनके लिए किसी न किसी भेद में कोई भेदभाव नहीं करती। रेलवे स्टेशन पर जो मिला पहला बच्चा आज उनका सबसे बड़ा बेटा है और 5 आश्रमों का प्रबंधक उनके कंधों पर है। अपनी 272 बेटियों की शादी वे धूमधाम से कर चुकी हैं। परिवार में 36 बहुएं आ चुकी हैं। सिंधुताई के लिए समाज सेवा यह शब्द अनजान है क्योंकि वे ये मानती हैं कि वे ऐसा कुछ कर रही हैं उसके अनुसार समाज सेवा बोल कर नहीं की जाती। इसके लिए विशेष प्रयत्न भी जरूरी होते हैं। अनजाने में आपके द्वारा की गई समाज सेवा है, यह करते हुए मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि आप समाज सेवा कर रहे हैं। मन में ठहरा कर समाज सेवा नहीं होती। समाज सेवा जैसे शब्द को लेकर वे इतने सारे वाक्य एक के बाद एक बोल जाती है कि आपको लगता है कि एक महिला सही मायने में अन्नपूर्णा और सरस्वती है। इतने में वे एक बेहतरीन शेर भी सुनाती है और आप केवल दाद भरे देने का काम करते हैं और समाज सेवा जैसे भारी शब्द भी सिंधुताई के आगे पानी भरते नजर आते हैं। आखिर शुरुआत कैसे हुई सिंधुताई की, कैसे रहा इतना संघर्षपूर्ण जीवन, आइए जानते हैं। जब सिंधुताई मात्र 10 साल की थी तब उनकी शादी 30 वर्षीय श्रीहरि सपकाल से हुई और जब वह मात्र 20 साल की थी तब उनकी 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। गांव वालों को उनकी मजदूरी के पैसे ना देने वाले गांव के मुखिया की शिकायत सिंधुताई ने जिलाधिकारी से कर दी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए मुखिया ने सिंधुताई के पति को सिंधुताई को घर से निकालने के लिए प्रवृत्त किया। कहा जब वे 9 महीने से गर्भवती थी उसी रात उन्होंने तबेले में गाय भैंस के रहने की जगह पर एक बेटी को जन्म दिया। जब वे अपनी माँ के घर गई तब उनकी माँ ने उन्हें घर में रहने से इनकार कर दिया। उनके पिताजी का देहांत हुआ था और वरना वे अवश्य अपनी बेटी को सहारा दे देते। सिंधुताई अपनी बेटी के साथ रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। पेट भरने के लिए भीख मांगती और रात को खुद को और बेटी को सुरक्षित रखने के लिए शमशान में रहती। उनके इस संघर्षमयी काल में उन्होंने यह अनुभव किया कि देश में कितने सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको एक माँ की ज़रूरत है। तब से उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी अनाथ उनके पास आएगा वह उनकी माँ बनेगी। उन्होंने अपनी खुद की बेटी को दगड़ू सेठ
दगड़ू सेठ हलवाई पुणे महाराष्ट्र ट्रस्ट को गोद दे दिया ताकि वे बहुत सारे बच्चों की मां बन सकें। सिंधुताई के समाज सुधार के कार्य और सिंधुताई का परिवार। सिंधुताई अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों के लिए समर्पित है, इसलिए उन्हें माई कहकर पुकारते हैं। उन्होंने बहुत से बच्चों को गोद लिया है और उनकी शादियां हो चुकी हैं, अब उनकी बहुएं हैं और पोता पोतियां हैं। उनकी खुद की बेटी वकील है और उन्होंने गोद लिए बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और इनमें से बहुत सारे बच्चे खुद का आश्रम भी चलाते हैं। सिंधुताई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। इसमें अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार है जो स्त्रियों और बच्चों के काम करने वाले समाजकर्ताओं को मिलता है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा यह सारे पैसे वे अनाथ आश्रम के लिए इस्तेमाल करती है। उनके अनाथ आश्रम पुणे, वर्धा, सासवड़ में स्थित हैं। सिंधुताई के जीवन पर आधारित मराठी फिल्म भी बन चुकी है। सिंधुताई के पति जब 80 साल के हो गए तब उनके साथ रहने आए। सिंधुताई ने अपने पति को एक बेटे के रूप में स्वीकार किया, यह कहते हुए कि अब वो एक सिर्फ माँ है। आज वे बड़े गर्व के साथ बताती है कि वो उनका पति यानी उसका पति सबसे बड़ा बेटा है। सिंधुताई कविता भी सुनाती है, लिखती है और कविताओं का पर जीवन का पूरा सार होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराजा लाट यूट्यूब चैनल को अपने फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।